ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दशमान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कराधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर करके एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों दुष्ट पादष्टों पर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगण के चरणों में यथा योग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज अपना डे नहीं है, पर क्योंकि हो ही नहीं पा रहा तो फिर मैंने सोचा जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्या करते तो कर लेते हैं, है ना। तो क्योंकि राखी भी है, मेरे को लग नहीं रहा था कि कोई आ पाएगा। चलो अच्छी बात है अपना आए। तो हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 प्रतिरन्यथा। हरि का नाम ही एकमात्र केवल साधन है। इसके बिना अपनी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम हरि नाम के लिए ही यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपन हरि नाम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त प्रवृंद। आजकल सुबह आप लोग का सही चल रहा है ना? चैंटिंग जो चल रहे हैं आप लोग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। बढ़िया। कितने टाइम का कर रहे हैं? हरे कृष्णा अनुपमा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है आप लोग सिर्फ इसीलिए आए हो टाइम निकाल के, है नहीं ना। नहीं नहीं थैंक यू नहीं सो मच नहीं। वही मेरे वैसे मुझे एक आश्चर्य रीजन हुआ। है, एक रीजन है इस दिन को और हाँ खास बनाया जाए और हाँ आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं पता है, रोज सोचती हूँ फिर ना भूल जाते हैं, वो क्या आदत नहीं पड़ी ना अभी। ये हाँ है तो मैंने नहीं, अलार्म ही हो भी लगाया नहीं पा जाए। रहा है, प्रोग्राम हो ही नहीं पा रहा है, बहुत कम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हाँ मैं हाँ ही हाँ नहीं आ पाती हूँ ना, आ ही नहीं पा रही हूँ, तो इतना हो नहीं हाँ पा रहा। तो इसलिए हाँ इनका सही चल रहा है, नगमंजरी जी का कुछ तो हो हाँ पा रहा है, इनका तो बहुत बड़ी, तभी इन्होंने चैंटिंग भी शुरू कर दिया ना, तो ठीक है हाँ कितना हो हाँ जाए, बहुत अच्छी बात है। हो ही नहीं पा रहा है। अभी चलिए ठीक है, फिर दो ऐसा बार तो करते लिंक हैं। लेट आया हाँ तो मुझे ही नहीं पता चला। हाँ, क्योंकि मैं फोन में ही एक्चुअली लगी क्या है, रही, यही फिर था पता ही नहीं कि चला। ना मैं, मुझे लगता है मैं पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, तो फिर लिंक डाल दूंगा फिर हटाऊं तो वो अच्छा सा नहीं लगता ना। तो फिर आज मैंने सुबह ही डाल दिया था, तो मैंने सोचा जब पहुंचूंगी तभी मैं कर लूंगी। और नहीं तो मैं तो, मुझे तो करना ही है हरिनाम थोड़ा सा। मैंने कहा कोई आप, मेरे को मालूम था क्योंकि आज तो मुश्किल है ना, कल व्रत वो है, त्योहार है, तो सब बिजी है अपने घर में, तो कोई शायद नहीं आ पाएगा, पर मैंने सोचा फिर भी कर ही लेते हैं। हरे कृष्णा। नमस्ते। है ना? हाँ जी सोनिया जी। वो क्या पहले ना, जैसे ना आप रेगुलर नहीं होती ना क्लास, तो इसलिए ना वो जिस दिन क्लास होती है अचानक से लेते हैं तो फिर ना वो क्या ध्यान नहीं रहता इसलिए। नहीं वही मैं समझ रही हूँ, और वो सोने का टाइम भी होता है एक्चुअली, वो टाइम भी ऐसा है ना। अगर अपने को हाँ पता है कि कोई काम नहीं है तो अपन फिर अपने हिसाब से उठते बैठते हैं ना, वो हो जाता है। और अगर पहले से पता हो कि अच्छा आज ये अटेंड करना है, तो अपन उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो आज मुझे साढ़े चार आइडिया के है। बाद कोई फोन आता तो मैं अटेंड ही नहीं करती, और फिर हाँ भी आज वो बात चली जाती है, फिर पता ही नहीं चलता, फिर बाद में आता है तो। पर अभी जी हाँ। हाँ प्रोग्राम नहीं है तो फिर ले लेते हैं तो फिर पता ही नहीं। सही बात है वो। आज तो स्पेशली ना अंजू जी ने बताया था सबको, सबको ना आपकी फरमाइश कर रही थी कि सब पहुंचना। इसीलिए मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे आश्चर्य था कि मैं कह ही रही थी कि आज कैसे कोई आएगा। मैंने इनसे डिस्कस भी किया था, तो ये जी मना हाँ। कर रही थी, मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगी ना मैंने कहा मैं तो बैठूंगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ये वाला इंतजाम कर रहा है ऐसा। अंजू जी अरे चलो घर तो आ तो रहे थे अंजू जी ने बोला था, जब। अंजू जी अब शुरू करो, आगे बढ़ो, आगे कुछ अच्छी सी कथा सुनाओ और हरिनाम करो कीर्तन गाऊं कीर्तन? हाँ हाँ बिल्कुल।
कितना सुनाते झूलन का, आजकल बहुत झूलन का कीर्तन चल रहा है ना। नहीं वो नहीं, क्यों नहीं? गाओ। नहीं, उन्होंने बोला नहीं चल रहा शायद। नहीं, अंजू जी ने कहा इसमें नहीं, वो कह रहे सुबह ही लिंक आ गया था तो पता भी चल गया सबको है जो। पता भी चल गया था, तभी हंसा जी ने अंगूठा दिखा दिया था, तो हाँ, हाँ, टाइमली आ गया था ना तभी। मैंने हाथ मैंने सुबह इनसे डिस्कस करके फिर मैंने कहा मैं डाल देती हूँ, फिर जो आप आए ठीक है, और क्योंकि पता है बिजी होंगे और नहीं आएंगे, तो मैंने कहा मैं तो अपना बैठूंगी थोड़ी देर। अंजू जी गई। ठीक है, हाँ। चलो, चलो फिर। हरे कृष्णा। सभी को झूलन उत्सव की बहुत बहुत बधाइयां। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी से लेकर के पूनम तक यानी कल तक झूलन यात्रा चल रही है। वृंदावन में भी बहुत झूलन के गीत और कथा कीर्तन सब चल रहा है। रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिवस मनाया जा रहा है। तो वहां भी मैंने सुना था कीर्तन चल रहा था, तो मैं भी गाती हूँ। तो अपन भी बनाते हैं, ठीक है। झूलन का झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ओ कैसी छाई हरियाली आली कुंजन में। कैसी छाई हरियाली आली सेवा कुंज में। झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। नित्यानंद को दुलारो पुत भानु की दुलारी। नित्यानंद को दुलारो पुत भानु की दुलारी। जोड़ी लागे अति प्यारी बसी नयनन में। जोड़ी लागे अति प्यारी बसी नयनन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। वो कैसी छाई हरियाली आली कुंजन में। कैसी छाई हरियाली आली सेवा कुंज में। झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। यमुना के कूल पहरी सुरंग दुकूल। यमुना के कूल पहरी सुरंग दुकूल। कैसे खिल रही फुलहीन कदम में। ओ कैसी खिल रही फुलहन कदमन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर सेवा कुंज में। गोरो श्याम रंग गोरो श्याम रंग और तन दामिनी के संग। गोरो श्याम रंग धन दामिनी के संग। भई आखियां अपंग छवि बसी मन में। भरी भई आखियां अपंग छवि बसी मन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। राधा मुख और नैना श्याम के चको। राधा मुख और नैना श्याम के चको। बोलो राधा मुख और नैना श्याम के चको। राधा मुख और नैना श्याम के चको। सखियन प्रेम डोर लगी चरणन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर सेवा कुंज में। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो झूलन सरकार की जय। हरे कृष्ण। जय 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 श्री कृष्ण। हर्षिया कॉल आ रहा था, मैं अटेंड करके फिर ज्वाइन हाँ कर हाँ, दोबारा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो झूलन उत्सव पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा भजन गा दिया। और अपन भी जो हरिनाम करना है तो हरिनाम कर लेते हैं, और अगर कुछ भजन या कोई कथा सुनानी है तो अपन कथा सुना लेंगे ना। अनुपमा जी, आप सुनाओगे कुछ पहले? हरिनाम करना है या? भजन सुनाऊं क्या? हाँ, सुना दो। अपन तो बड़े दिन बाद मिले हैं, भजन ही अच्छा लगेगा। नहीं तो हरिनाम तो है ही अपना। हाँ, आवाज आ रही है? एक सेकंड हाँ ना, बिल्कुल, कनेक्टिविटी का थोड़ा थोड़ी दबी दिक्कत दबी आ रही है। है। एक सेकंड, उसका बारे में जाती हूँ। हमारी भी आज, मेरे को लगता है रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी शायद, क्योंकि ये ब्लूटूथ वाले मैंने लगाए हैं, उसको ढूंढने में टाइम लगाया मैंने। ईयरफोन दूसरे वाले ना, वो शायद बेटी ले गई है, मेरे को लग रहा है। तो शुरू इससे करूँ? रिकॉर्डिंग नहीं होती, लगा तो रखे मैंने आवाज आ रही है? डिस्टरबेंस। हाँ जी, आपकी कम आ रही है पर आवाज। एक बाकी को ठीक सेकंड, आ रही है? अब आ रही है? बाकी को ठीक आ रही है कि मुझे तो कम आ रही है? धीरे अभी आ भी रही नहीं है। आ रही है? आ रही है आवाज? आ आ रही तो है। रही है पर थोड़ी दबी दबी सी आ रही है, आ तो रही है। तभी तभी तो मेरे तो नेट ठीक है। चलो हाँ, मैं अगर जैसे नहीं, भी है हाँ शुरू कर। नहीं तो आप स्टार्ट करो। हाँ। सावन का महीना, घटाए घन घोर। सावन का महीना, घटाए घन घोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। सावन का महीना, घटाए घन घोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। रामा गजब ढाए सखियां हमारी, झोटा देने को वो भी नहीं आई। राधा को बुला लो, सखियों पे क्या है जोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। काहे को झूला कान्हा, काहे की डोरी। कौन झुलावे तुझे, कौन सी गोरी। कहाँ पे झूला डाल्यो, बता दो नंद किशोर। कहाँ पे झूला डाल्यो, बता दो नंद किशोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। ओ राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। चंदन का झूला हमरो, रेशम की डोरी। गोपियाँ झुलावे संग, राधा गोरी गोरी। कदम पे झूला डाल्यो, तुम झूलो नंद किशोर। कदम पे झूला डाल्यो, तुम झूलो नंद किशोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। बादल गगन में गरजे, चमके बिजुरिया। राधे जी भीग गई सुरंग चुनरिया। राधे की भीग गई सुरंग चुनरिया। रिमझिम मेघा बरसे, भीगे नंद किशोर। रिमझिम मेघा बरसे और भीगे नंद किशोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। ललिता सखी कान्हा, बलि बलि जावे। जुगल छवि को देख मन हर्षावे। या छवि पे बलिहारी, सांवरिया नंद किशोर। या छवि पे बलिहारी, सांवरिया नंद किशोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर।
राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। सावन का महीना घटाए घन घोर। सावन का महीना घटाए घन घोर। राधा संग में झूल रहे नटवर नंद किशोर। राधा संग में रहे नटवर नंद किशोर। हरे कृष्णा। आवाज नहीं। हरे कृष्णा, नहीं नहीं आ रही है, आवाज आ रही है वो। मैं और स्पीड पे कुछ कुछ कर रही थी तो बिल्कुल आ रही है। बहुत सुंदर भजन गाया आपने, बहुत बढ़िया। राधा संग में झूल रहे नंद किशोर। चलो बहुत सुंदर। झूलन उत्सव अपना अनंग जी ने शुरू कर दिया, झूलन बढ़िया है। मेरे तो दिमाग में ही नहीं था कि क्या करना है, मैंने कहा बस कम से कम भगवान का नाम लेना है कुछ ना कुछ। बीच में गाया था एक दिन, वो झूले झूले के गीत गाए थे हमने, शायद एकादशी के दिन गाए हाँ थे। मैंने देखा था, हाँ शायद, हाँ। हाँ एकादशी थी वो। हाँ, एकादशी के दिन थे। नहीं करना भी चाहिए, झूलन उत्सव तो अपने को सेलिब्रेट करना ही चाहिए, अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छा। हरि नाम भी करना है, हाँ, हरि नाम कर ले। थोड़ा सा कर लो फिर। हाँ हाँ, मैं करूँ? कौन कर रहा है? नहीं आप ही करो, आप थोड़ा सा कर लो फिर हाँ हाँ। किसी बात नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का अच्छा चल भी रहा होगा, अपना पर्सनल भी बढ़िया कर रहे हैं ना। वो ठीक हो गई सासू जी? और थोड़ा मतलब बेटर है, पहले से बेटर है, ठीक है घर पे मतलब। आ गई हैं? हाँ हाँ, कब के आ गई। मेरे को आप लोगों को दोनों के प्रोग्राम का मतलब इतना सहारा मिला ना यहाँ पे। बॉम्बे में आई ना मैं, तो मुझे ऐसा लगा मैं, होता ही है ना अपनी सत्संगति सबसे दूर हाँ कैसा बिल्कुल। माहौल होगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी, मुझे कुछ सत्संग प्रोवाइड नहीं कर। नहीं, आप तुम ही खुद करा ही बहुत सकते हो, अच्छा बस तुम ही करते करा हो। सकते हो मुझे, और कुछ कोई नहीं। मुझे भक्तों का संग देना मतलब क्योंकि बच्चे गए, अब ऐसा लगता था मतलब करूं क्या। तो अब इंतजार रहता है हर चीज का कि हाँ चलो जुड़े रहें, तो थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलती रहती है कि हाँ बिल्कुल, आप करना तो है। रात वाले प्रोग्राम को रेगुलर सुनते हो ना, हाँ रात वाले रेगुलर, वो हाँ रेगुलर, वो मेरे बहुत को बड़ी चैन ही बात नहीं है भाई। पड़ता, चैन ही हम नहीं लोग पड़ता नहीं, फिर को। हम लोग सुन नहीं पाते, किसी हाँ बहुत विशेष दिन भी सोचती हूँ आज सुनूं तो पर परिस्थितियां नहीं। ना, मेरी तो आदत पड़ गई। किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं है ना, नहीं हमारे है नहीं, नहीं, हमारी ऐसा है कुछ नहीं है। नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ना वो भी देखो लत सी, भगवान ही। लत सी पड़ जाती है, लत सी। अब जैसे मेरे हस्बैंड नहीं आते पर तो कहते हैं बैठो, मैंने कहा नहीं मुझे पहले ये सुनना है, तो बोले चलो सुन लो। बहुत अच्छा है वाकई में, वो बहुत अच्छा है। और फिर वाकई में लत मतलब एक दिन सुनो ना तो लगता है अगले दिन भी सुनो, बट वही है हाँ। कि नहीं लग पा रहा है। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग जुड़े रहे हैं ऐसे ही, बहुत अच्छा। तो हंसा जी। मैं भी झूले ही गा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल। आज पहली बार ही गा रही हूँ। झूला झन झना झन झूले रे झूले रे
बैठ कदम की डाल कान्हा मन में फूले रे, ओ झूला झन जना जन झूले रे, झूले रे। बैठ कदम की डाल कान्हा मन में फूले रे, बरसाने की लाडली नंद गावे को कान्हो, बरसाने की लाडली नंद गावे को कान्हो। झिलमिल झूला झूल तारे नाचे दे ताल, झिलमिल झूला झूल तारे नाचे दे ताल, झूला झन जना जन झूले रे, झूले रे। बैठ कदम की डार कान मन में फूले रे, बैठ कदम की डार कान मन में फूले रे। ये रेशम डोरी हिंडोरे रे, फूल रहा चार, रेशम डोरी हिंडोरे रे, फूल रहा सार। घटा गगन पर छा रही मेघा झड़ी लगाए, घटा गगन पर छा रही मेघा झड़ी लगाए, झूला झन जना जन झूले रे, झूले रे। बैठ कदम की डार कान्हा मन में फूले रे, ए बैठ कदम की डार कान्हा मन में फूले रे। दादुर मोर सुहावना रे कोयलड़ी रीतान, दादुर मोर सुहावना रे कोयलड़ी रीतान। एक हिंडोरे राधिका रे, एक हिंडोरे कान, एक हिंडोरे राधिका रे, एक हिंडोरे कान। झूल जन जना जन झूले रे, झूले रे। बैठ कदम की डार कान्हा मन में फूले रे, ए बैठ कदम की डार कान्हा मन में फूले रे। जोड़ी राधा कृष्ण की है किन विध करूं बखान, जोड़ी राधा कृष्ण की है किस विध करूं बखान। सत्य शरण की चाकरी जी सुन जो दीन दयाल, सत्य शरण की चाकरी जी सुन जो दीन दया। झूला झन जना जन झूले रे, झूले रे। बैठ कदम की डार कान मन में फूले रे, झूला झन जना झूले रे, झूले रे। बैठ कदम की डार कान्हो मन में फूले रे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, तुरंत निकाला आपने भी, है ना? अभी तो देखा है, निकाला, झूले गा रहे थे। है, वहां पे पहले गाया होगा अभी ना। देखा, हाँ। हाँ सही है, बढ़िया। चलिए, और क्या सुना रहे हैं, और भी कुछ सुना रहे हैं? या पहले सोनिया जी को दे देते, फिर आप और हाँ, कुछ तैयार करके मत कुछ। हरे कृष्णा सोनिया जी। चलो, सोनिया जी बिजी है शायद। ठीक है, फिर मैं गा लेती हूँ, झूलन का ही मूवी गा लेती हूँ, फिर तब तक आप कुछ और सोच के रखना कुछ। सोनिया जी अगर फ्री हैं तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप क्या सुना रहे? हाँ जी, मैंने, हाँ, भजन तो मैंने ना लिखा था, पर वही लिखा था कोई जो नहीं। उन्होंने, अनुपमा जी ने बोल दिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। कोई नहीं, हरे हाँ, नाम करो। सावन महीना वाला, वो मैंने भी वही लिखा था। सावन का महीना, हाँ। या हाँ, तो मैं अब, और तो दूसरे में टाइम लगेगा तैयार होने में। इसके राग हाँ इजी थी ना, इसलिए। नहीं तो मुझे कोई भी भजन दे रहे हो ना तो मुझे गाना नहीं आता, लेकिन हाँ, राग तो ही गा हाँ पाती हूँ, नहीं तो नहीं गा पाती मैं। ये ना कागज पे, इस पे कॉपी में लिखा था, तैयार किया था बोलने के लिए। कोई नहीं, आप चलो ठीक। वैसे दोबारा भी गा सकते हो, सबका अपना अपना स्टाइल है, अगर चाहो तो। नहीं, या ठीक है। आपको हरिनाम करना है तो हरिनाम कर लो, हाँ। दोबारा गा लो, कोई नहीं, रिपीट। हाँ गा सकते हैं, और क्या, भगवान का नाम वो तो। राग लय सब और अलग अलग। सब सब अपने अपने तरीके से गाते हैं, है ना? कोई उन्होंने इसमें घर वो, पे हाँ। याद है। हाँ ठीक है ना, मैं हरे कृष्णा करती हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो ये जो अपने स्क्रीन पे है, आपने सब कथा सुनी होगी, मंजू जी ने सुनाई होगी, है ना? कौन है रूप स्क्रीन पे? वैसे लिखा भी है अपने गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी, है ना? मंजू जी आपने सुनाया है ना? आप लोगों ने करा होगा। अभी जो तिरुभाव दिवस था, है ना? हाँ हाँ, हुआ था हाँ प्रोग्राम। बिल्कुल। तो ये जो इनका जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, ये जो माला दिख रही है ना, ये नीचे बड़ी सी मोटी सी माला हाँ जी जिनसे वो करा करते थे, दिख रही है? स्क्रीन पे दिख हाँ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, जी दिख तो रही है। अभी जो मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि इस बार हम लोग गए थे, तो फिर वो इनकी अनंगजी जी बोलने लग गई, वो माला कहाँ है, वो माला कहाँ है जिनसे वो करते थे, है ना? तो उनकी बड़ी इच्छा हुई। मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं, मेरे को ये था कि बस दर्शन करने हैं और चलना है करके, ऐसे मतलब। और ये वो कहाँ कहने की है, लगी, वृंदावन की? ये रूप गोस्वामी जी इसी माला से करा करते थे, जो माला नहीं, दिख रही है ना मोटी वृंदावन का। मोटी। ये हाँ कहाँ का जी, फोटो है? वृंदावन। वृंदावन में राधा दामोदर जी का जो मंदिर है ना, उनके हाँ बैक साइड में है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो हाँ। ये रूप गोस्वामी जी की वो है। मैंने माला पे फोकस किया इसलिए फेस अभी अब आ जाएगा ठीक से। हाँ, तो ये रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है ना? दो आमने सामने ही है, एक समाधि स्थल है, एक भजन कुटीर है। तो उसके भी दर्शन मैं भी करूंगी, मतलब लगाऊंगी। तो ये जो माला है, इनसे वो करा करते थे, ब्लैक कलर की मोटी माला है। तो उनकी इच्छा हुई कि माला को देखने की इच्छा हुई। तो फिर हम लोग वहां खड़े हो गए, तो पंडित जी ने तो ये माला हमारे सिर पे लगा दी बहुत अच्छे से, और हमारी माला लेके इनके चरणों में वो करा। और मतलब बहुत अच्छे से उस दिन, है ना? ये खुद ही बताएंगे, देखो आ गई। बताओ तो बताओ। इस माला की बहुत महिमा है। हाँ बोलो। सुन रही हूँ, हाँ सही है, बोलो। है ना? तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब करा ही होगा, डिस्कस, है ना? राधा नहीं नहीं। दामोदर जी का जो मंदिर है, वो जब हम परिक्रमा करते हैं वृंदावन में, तो परिक्रमा मार्ग पे ही ये इनके दर्शन है।
और वहीं पे ही अब पंचतत्व बहुत सुंदर बन गया है। काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी गई हैं पंचतत्व की। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त वृंद, वो सब पांचों की बहुत सुंदर सी, बहुत बड़े साइज की, जैसे इस्कॉन में थी ना, इस्कॉन नवदीप वाले। और इसके अलावा तो मैंने इतनी बड़ी कहीं देखी नहीं है, छोटी छोटी तो नवदीप में कई जगह है, बट वैसी ही काफी बड़ी सी अभी इसी मतलब जहाँ पे ये इनकी भजन कुटीर है, वहीं पे ही वो पांचों बहुत सुंदर से मुंबई में अभी पंचतत्व। मैं गई थी जो इस एकादशी पे, मेरा बड़ा मन था भगवान के दर्शन करने का। तो यहाँ चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी, तो वहां पर इस्कॉन टेम्पल है। उसमें भी अच्छा। बड़ी बड़ी मूर्तियां, मतलब है, हाँ विग्रह हाँ, है, मतलब वो इस्कॉन में मूर्तियां। है मतलब वैसे, अच्छा पंचतत्व के। हाँ हाँ हाँ, देखा था अच्छा, मैंने। कहाँ की बात कर रहे हैं आप, कौन सी जगह की? इस्कॉन इधर गिरगांव चौपाटी। अच्छा अच्छा, दो ओके। चौपाटी है ना, जुहू चौपाटी और गिरगांव जुहू चौपाटी। तो गिरगांव चौपाटी, अच्छा, चौपाटी हाँ पे, बॉम्बे वाला जो, गिरगांव हाँ हाँ। चौपाटी, दोनों चौपाटियों अच्छा पे ये है इस्कॉन टेम्पल। मेरे बॉम्बे जो जुहू चौपाटी है वो दूर पड़ता है, गिरगांव चौपाटी पास पड़ता है। अच्छा जो अच्छा। मरीन ड्राइव है ना, मरीन ड्राइव पे है, बाबूलनाथ मंदिर है एक, वहां पर है इस्कॉन हम्म। टेम्पल। अच्छा है, नया और भी बन रहा है, अच्छा सुंदर है। हम तो बहुत साल पहले बॉम्बे वाले में तो बहुत साल पहले गए थे, पर तभी भी बहुत अच्छा था। बाकी नवदीप वाला जो है उसमें भी काफी बड़ी बड़ी है, और बहुत, नवदीप वाला तो बहुत बड़ा है ना, अभी तो वो उसमें रिकॉर्ड में आ गया ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, काफी बड़ा विशाल बना रहे हैं उसको। मूर्तियां तो वही रहेंगी, बट वो मंदिर को काफी एक्सटेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और भी एडिशन भी काफी कुछ कर रहे हैं। तो पर ये अपनी जो ओरिजिनल है ना, ये उनकी यहीं पे ही मेरे ख्याल से वो इनकी भजन कुटीर और समाधि स्थल दोनों है। और अभी इनका कल ही था ना शायद, तिरुभाव दिवस कल था या परसों था? परसों शायद, पारस। जब पूज्य पाद श्रीधर महाराज जी का बर्थडे होता है और इनका तिरुभाव दिवस होता है, दोनों एक ही दिन रहता है, परसों था शायद। तो हम पारस उनको प्रणाम करते हैं, और मैं वो भी लगा दूंगी अभी इसमें उनके पास। हाँ मैं एक बात बताऊंगी। जैसे हमने पहले सनातन गोस्वामी जी का सुना था ना, उनका तिरुभाव तिथि आई थी, कौन सी पूर्णिमा, मुंडिया पूर्णिमा जो कहते हैं, बताया हाँ। गया था ना, उस टाइम पे सब लोग सनातन गोस्वामी जो थे वो परिक्रमा करा करते थे और बहुत ज्यादा लोगों की सेवा, मतलब लोगों को समझते थे, जो भी प्रॉब्लम होती थी लोग उनके पास में आते थे, बातें करते थे ना। तो और रूप गोस्वामी उनको अपने बड़े भाई की तरह मानते थे, बड़े भाई तो थे ही, गुरु की तरह मानते थे, गुरु समझते थे उनको। तो जब सनातन गोस्वामी जब मतलब छोड़ देते हैं ना अपना शरीर और नित्य लीला में चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद में 27 डेज तक ये इस धराधाम पे रहे रूप गोस्वामी भी। तो जो ये राधा दामोदर टेम्पल है, वहां पर ही रूप गोस्वामी की समाधि है, जो ये बताया था, ये उनकी समाधि है। तो उसी के सामने उनकी भजन कुटीर है, उसके सामने जो एक है ना वो भजन कुटीर है। तो उसमें वो जैसे ही उनको जब मालूम पड़ता है ना सनातन गोस्वामी चले गए, तो वो उस भजन कुटीर में घुस जाते हैं अंदर। फिर उसके बाद में वो 27 डेज तक बाहर नहीं आते, अंदर ही खाना पीना भी बंद कर देते हैं धीरे धीरे, फिर वहीं बैठ के भजन करते हैं, और धीरे धीरे 27 दिन के बाद वो भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। मतलब अपने, उनके ये, हाँ ये भजन कुटीर है। तो अपने भाई के विरह में, अपने गुरु के विरह में, तो उसके बाद भी सिर्फ 27 डेज वो इस धरा पे रहते हैं, जीवित रहते हैं, फिर बाद में वो भी शरीर त्याग के नित्य लीला में चले जाते हैं। तो ये जो उनकी समाधि है रूप गोस्वामी की, ये राधा दामोदर टेम्पल है, जहाँ पे और भी सब गुरु वर्गों की समाधियां हैं, वहां पे स्थित है। जो हम जाके कभी जाएंगे तो हम देख सकते हैं। और वहां पे वो जो शिला भी जो सनातन गोस्वामी को भगवान ने दी थी ना, वो शिला भी यहाँ पे भी स्थापित की गई है। जयपुर में भी आ गई वो शिला, लेकिन वहां पे भी वो प्रतिभू क्या तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन सभी ओरिजिनल होते हैं। तो वो एक शिला वहां पे भी है, और जयपुर में भी है, अपने राधा दामोदर दामोदर टेम्पल जयपुर में भी है, वहां पे भी वो शिला है, और यहाँ पे भी है। तो उसकी परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं कि गोवर्धन की पूरी परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो वो ये रूप गोस्वामी है, ये उनकी भजन कुटीर है। तो मतलब ये यहाँ भजन करते, ये भजन कुटीर है, कोई सामने वाली जो है वो समाधि, बिल्कुल आमने सामने है ना समाधि स्थल। वो समाधि है उनकी। हमारे गुरुदेव हमेशा जाते थे वहां पे। इस बार हम लोग गए थे, हमको भी बड़ी कृपा मिली थी रूप गोस्वामी को बताया था ना मैंने, तो अपने प्रोग्राम में तो टाइम ही नहीं बचता ना, तो कुछ हम्म। ज्यादा बातें नहीं हो पाती है। उसने, उनके तो पुजारी ने, हम मैं तो ऐसे देख रही थी, पुजारी ने एक मोर पंख दिया था उनपे चढ़ाया हुआ, रूप गोस्वामी को चढ़ाया हुआ एक मोर पंख दिया था, और उनकी जो जप माला है वो हमको हाथ में पकड़ाई थी उन्होंने।
अपने आप ही, मैं तो दर्शन करने आई थी, मैं प्रणाम कर रही थी, मैं देख रही थी, इसको बोल रही थी इधर आ, इधर आ, देख देख इनकी माला देख, जपमाला। फिर उन्होंने उतने में तो जपमाला उठाई और बोला आपकी माला निकालो। हमारे झोले में से माला निकाली और उन्होंने पकड़ करके उसको टच करवाई थी। रूप गोस्वामी की रूप गोस्वामी पाद की माला को हमारी माला से टच करवाई, तो बहुत मतलब कृपा मिल गई थी रूप गोस्वामी की। इस बार जब वृंदावन गए थे तो हम लोग, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो वो बहुत चीज, अच्छा, और सच में बड़ा आनंद आया था उस दिन तो, बहुत ज्यादा हाँ, अनएक्सपेक्टेड ना। और वो परिक्रमा मंदिर में भी तो ऐसा होता है इतना ना। बहुत सुंदर है। और जैसे भी तो जब अपन, हाँ, कार्तिक में जाना हो अगर, तो कार्तिक में तो वैसे भी दामोदर अष्टक होता है, और वो राधा दामोदर जी का ही मंदिर है ना, तो वहां तो हम्म। इतनी भीड़ रहती है। और मतलब क्योंकि मेन तो वही पूजे जाते हैं, भीड़ में तो दर्शन भी उसमें नहीं हो पाते, इतनी भीड़ होती, तो वही तो मैं वही देख रही थी, चलो अभी बिल्कुल खाली है, और चलो हमारी आराम पूरी से। परिक्रमा वहां जाती है तो बिल्कुल दर्शन नहीं होते, हम लोग तो बहुत सारे होते इतनी हैं। भीड़ होती है ना, तो सब ऊंचा ऊंचा के देखते रहते हैं, वो दिखाते, हमारे गुरुवक दिखाते रहते हैं, ये देखो ये उनकी जपमाला है, इस पे जप किया करते थे, जो ये सुना था दूर से, वहां तक पर पहुंच नहीं वो है पाते, कि क्योंकि सुना था। हमने वो कथाएं सुनी है, तभी तो हमारी वो जानने की इच्छा हुई तो कि मैंने कहाँ बोला क्या है। अब नहीं तो खाली है, पता तो ही मैं नहीं अच्छे होता। से दर्शन करती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला जब कहाँ है वो जपमाला जो सुना था मैंने, अब वो देखूं जाके। तो मैं देखने के लिए वहां एकदम पास में गई थी। इस तरह से। गोविंद देव जी के पिलर्स पे, जो गोविंद देव जी मंदिर जाते हैं ना, तो पिलर्स पे बने हुए ना रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दोनों ही की हाँ वो है। जी, हाँ जी। हैं? हाँ, रूप और रूप गोस्वामी और गोस्वामी जी सनातन ने ही तो गोस्वामी। प्रकट किया था ना राधा गोविंद देव हाँ, जी को। गोविंद देव जी, हाँ। तो रूप मैंने ना हाँ। ऐसे, मैं हमेशा पहले नहीं जानते थे, बचपन मतलब शादी हुई तब से जा रही हूँ मैं गोविंद देव जी, क्योंकि हम वहीं रहते थे, सिटी में रहते थे पहले। तो अब जैसे समझ में पता लग गया ना भाई रूप गोस्वामी कौन है, सनातन गोस्वामी कौन है, तो अब जाते ही पहले उनको पिलर्स को पहले प्रणाम करती हूँ। तो फिर मैंने इनको बताया, मैंने मतलब कहा हाँ। आपकी सुकृति तब से बन रही है, आप बचपन से जा रहे हो, बचपन से जा रहे हो, और अब थोड़ा थोड़ा हाँ, मतलब पता एग्जैक्टली नहीं था मतलब, हाँ, जान मैं के। 8th क्लास से गीता पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे रट्टू तोता होता है ना, बस नहीं, 11वीं पर फिर अध्याय भी पढ़ लिया, मतलब ऐसे कितने ऐसे ऐसे भाव ऐसे। देखो ना इनके, जबरदस्त। है। मेरे 8 गुरुओं ने क्लास कहा से। था गीता का अध्याय पढ़ा करो, तो उस टाइम तो ये लगता था भाई ठीक है, एक नियम बता दिया, बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन अब जाके वो बीज पक, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ समझ में आने लगा है गीता का। लेकिन अब जैसे मैंने हस्बैंड से भी बोला, मैंने कहा ये कौन है दोनों, बोले मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ये रूप गोस्वामी ने उन्हें भगवान को, वो इनको गोविंद देव जी को प्रकट किया, तो उनको प्रणाम करो। बिल्कुल। सही षड बात है। गोस्वामियों में काफी बड़े माने जाते हैं ना ये दोनों ही, वैसे तो सभी की ये अपनी तीन इम्पोर्टेंस भाई है। हैं, दो भाई हैं, दो बताते लेकिन भाई, तीन मैंने सुना है कि मैं ये तीन तो भाई दो है ही है नहीं। ना। तीन भाई थे। हाँ, तीन थे मेरे भाई को थे तो रूप छोटे वाले, गोस्वामी, हाँ। सनातन गोस्वामी और एक अनुपम थे। ठीक है, जो अनुपम जो थे, उनको बोला जाता है कि वो तो एक रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ना, वो अनुपम जी जो थे वही उनका अवतार है, रघुनाथ दास गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से एक है ना। तो अनुपम जी का उन्होंने शरीर जल्दी छोड़ दिया था। वो लोग जा रहे थे, प्रयाग जा रहे थे, प्रयाग जा रहे थे रूप गोस्वामी और अनुपम जी जा रहे थे, तो रास्ते में उनका शरीर छूट जाता है। तो जल्दी छूट जाता है, तो इसके बाद में उनके बेटे होते हैं जीव गोस्वामी। तो वही जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो इन्हीं के मतलब यही थे, ऐसा कहते अच्छा। हैं, ये दोबारा से आए मतलब थे तीन मतलब। भाई और जीव गोस्वामी इनके बेटे हैं, वो भी तो अपने गोस्वामी में ही हाँ, आते हैं भाई के बेटे रूप गोस्वामी के ना। शिष्य थे वो, जीव गोस्वामी। हम्म। मैंने कथा कल जो करी थी उसमें बताया ना, थोड़ा बहुत तो मैं कथा में तो नहीं बताया। सुन पाती कुछ भी, बता हाँ, दो कहाँ मुझे भी सुन थोड़ा। पाते, टाइम नहीं। थोड़ा शॉर्ट में तो। लाइव सुन लो, वो सुन लो, बाकी तो कुछ नहीं हो हाँ, पाता नहीं है। सच में नहीं सुन पाते, बिल्कुल नहीं ऐसे ही। चलो ठीक है, तो कल बलदेव पूर्णिमा की थोड़ा सा अपन। हाँ, वो बता बिल्कुल। हाँ, तो कल जो है रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन वाले दिन ही जो बलदेव जी है ना, कृष्ण बलराम, तो बलराम जी का आविर्भाव तिथि है, वो प्रकट हुए थे उस दिन के लिए, उसी दिन। ठीक है, तो जैसे कृष्ण और बलराम है, और उसी तरह से रामलीला में राम और लक्ष्मण होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के साथ में कौन होते हैं, नित्यानंद प्रभु, है ना। तो ये हमेशा जब जब भगवान लीला करते हैं तो भगवान के साथ में वो उनके छोटे भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में आते हैं। जब राम लीला हुई थी तो लक्ष्मण के रूप में आए थे, और तब वो छोटे भाई के रूप में थे, है ना। और छोटे भाई के रूप में जब आते हैं तो राम जी जो कहते थे उनको उनकी आज्ञा का सारा पालन करना पड़ता था। तो उनको सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उन्होंने सीता जी को बोला था कि, उनको आदेश दिया था लक्ष्मण को कि आप सीता जी को वन में छोड़ कर आ जाओ। कथा हम सबको पता ही है ना, धोबी के कहने पर कुछ ऐसा हुआ था, तो उनके आप वन में छोड़ के आ जाओ। तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा कि भाई ऐसा
सीता माँ को ऐसे छोड़ के आने के लिए बोल रहे हो, तो उनको बहुत पीड़ा हुई थी ये करने में। तो फिर उन्होंने मन में सोचा कि अगली बार तो मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, क्योंकि इनकी हर एक अन्याय जो भी बोलते हैं मैं कुछ बोल नहीं पाता, उल्टा पलट के जवाब नहीं दे पाता इनको, क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ। तो फिर वो जब वो कलयुग में आए थे, तो वो नित्यानंद प्रभु बन के नहीं, बड़े भाई बन के आते हैं इस टाइम पे। तो जो कृष्ण और बलराम है ना, तो कृष्ण है, तो कृष्ण के राइट साइड से बलराम जी प्रकट होते हैं, लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट होती है। तो कृष्ण और बलराम में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है। क्वालिटी वाइज जैसे कृष्ण में 64 कलाएं होती हैं, तो उनके बलराम जी में भी 64 कला पूरी होती है। जो काम कृष्ण करते थे वो सारे काम बलराम जी भी करते थे। ये मक्खन चुराते थे तो ये भी चुराते थे, ये खेलते थे वो भी खेलते थे। देन कृष्ण रासलीला करते थे, तो इन्होंने भी रासलीला करी है, इनका भी अपना गोपियों का मंडल होता था, ये भी रासलीला करते थे। तो जो काम कृष्ण ने करे थे वो सारे के सारे काम बलराम भी करते थे, और उतना ही पावर, बिल्कुल बराबर पावर इनके अंदर, कोई डिफरेंस नहीं। कृष्ण और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों बिल्कुल इक्वली पावरफुल हैं, ठीक है। लेकिन दो डिफरेंस कौन से? पहला तो हम इनके रंग में देखते हैं कि जो कृष्ण होते हैं वो काले रंग के हैं, है ना, श्याम रंग के हैं, और जो बलराम जी हैं वो गोरे रंग के हैं, गोरे हैं। ये पहला फर्क है, वो गोरे हैं, और कृष्ण जो है सांवले हैं, या रेनफिल्ड क्लाउड की जैसा उनका वर्ण है। और दूसरा कि दोनों में पावर बराबर है, लेकिन एक का भाव क्या है? सेवा करवाने का, और एक का भाव है सेवा करने का। जो कृष्ण जो है वो है विषय विग्रह, यानी वो सेवा लेते हैं, और जो बलराम जी हैं वो है आश्रय विग्रह, यानी वो भगवान के आश्रित होकर के वो भगवान की सेवा करते हैं, सेवक रूप में। सेवक भगवान कह सकते हैं, ये सेवक भगवान है और ये पूर्ण भगवान है। और अदरवाइज दोनों में कोई क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वली पावरफुल हैं और सारे गुण उनके अंदर बराबर हैं, ठीक है। तो इतना अंतर है इन दोनों के अंदर। और जो ये बलराम जी है ना, ये भगवान की हर एक जैसे हम देखते हैं ना कि 5 जो रस होते हैं, 5 तरह के रस होते हैं ना, पहले तो शांत रस, फिर दास्य रस होता है, फिर वात्सल्य, साख्य और माधुर्य, है ना। तो ये जो बलराम जी है भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए वो हर एक फॉर्म में भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान की शांत रस में कैसे सेवा करते हैं वो, जो हम भगवान के वो क्या करते हैं, वस्त्र बन जाते हैं। भगवान जो अपने कपड़े पहनते हैं ना, ड्रेस, धोती, ये कुर्ता, गमछा, ये सब जो पहनते हैं, तो ये बलराम जी ही बने होते हैं। जो ये गले में माला धारण करते हैं पुष्पों की, ये बलराम जी ही होते हैं। और जो बांसुरी धारण करते हैं, वेणु, कई कई दफा वेणु बोलते हैं, बांसुरी बोलते हैं, मुरली बोलते हैं, अलग अलग होती है तीनों, तो ये भी बलराम जी ही बने होते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते हैं ना, ढोल मजीरा जो बजाया जाता है कीर्तन में, ये सब भी बलराम जी का स्वरूप होता है। तो कहते हैं कि करताल को, इन सबको पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान बलराम जी बने होते हैं भगवान की कीर्तन करने के लिए, ताकि भगवान को वो सुख पहुंचाए। तो ये शांत रस में भगवान सेवा करते हैं। और यहाँ तक कि ये तो ये जो वाद्य जो बजाते हैं, ये है उनके कपड़े, मुरली, मोरपंख, सभी कुछ, चप्पल भगवान की कभी यदि पादुका धारण करते थे वो भी, और इवन धाम भी, जो धाम है ना, ये भी बलराम जी का ही स्वरूप होता है। वृंदावन धाम, नवदीप धाम, है ना, जगन्नाथपुरी धाम, ये सारा जो धाम है ये भी बलराम जी ही बने होते हैं, ठीक है। तो हमने सुना था ना, सनातन गोस्वामी जी जब परिक्रमा करने जाया करते थे, तो वो वृंदावन से गोवर्धन जाते थे। वहां तक पहुंचना एक बड़ा लंबा डिस्टेंस है, फिर वहां से वो परिक्रमा करते थे, रोज का उनका काम था। जैसे भगवान क्या करते हैं, जो धाम बने हुए हैं बलराम जी, तो कई दफा क्या होता है कि भगवान को कभी कोई राक्षस पकड़ना आता है, असुर, हम देखते हैं ना, कोई असुर उनके पीछे पड़ा है और भगवान भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो धाम जो है ना एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, बढ़ भी जाता है और सिकुड़ भी जाता है धाम, कि बलराम जी हैं। तो जब वो देखते हैं कि कृष्ण को कोई असुर पकड़ना चाहता है, तो जो धाम है वो एकदम एक्सपैंड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो असुर जो है बलराम जी को, कृष्ण को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको दूर दूर होते जाता है ना वो, इसलिए। और जब वो देखते हैं कि जब कृष्ण राधा रानी से मिलने जा रहे हैं, गोपियां सब मिलने आ रही हैं, उनके भक्त या कृष्ण खुद, तो वो जो धाम है वो एकदम कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि जो फटाफट, जैसे राधा रानी भी कृष्ण से मिलने आती थी ना, बरसाना से, रावल से, नंदगांव, तो एकदम धाम जो है कॉन्ट्रास्ट हो जाता, सिकुड़ जाता था,
तो राधा रानी 2 कदम चलती थी, फटाफट वो पहुंच जाती थी। तो इस तरह से जो बलराम जी है धाम बन के भी भगवान की सेवा करते थे। ठीक है, उसी तरह सनातन गोस्वामी भगवान के भक्त हैं अच्छे, तो इसलिए जब वो भी जब परिक्रमा करने जाते थे तो धाम जो है सिकुड़ जाता था कि वो सनातन गोस्वामी फटाफट पहुंच गए, क्यों भक्त है भगवान के बहुत अच्छे। तो भगवान जो धाम ये बलराम जी है धाम रूप में भक्तों की और भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह से जब सनातन गोस्वामी कई बार जाते थे तो उनको खुद को हैरानी होती थी कि भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया, मैंने सारा दर्शन कर लिया, मेरी परिक्रमा इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई। फिर वो सोचते थे इतनी जल्दी पूरी होगी तो एक और परिक्रमा लगा देता हूँ, तो वो 2 परिक्रमा लगा लिया करते थे। तो इस तरह से जो बलराम जी है वो धाम बने होते हैं, यानी भगवान की शांत रस में कृष्ण की सेवा करते हैं, ये सब चीजें बन करके और इस तरह से भगवान की सेवा करते हैं। फिर बाद में वो भगवान उसके बाद में जब उन्होंने जन्म लिया, कृष्ण ने भी जन्म लिया, बलराम ने भी लिया, उनको संकर्षण कहते हैं। संकर्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको देवकी की गर्भ से हटा करके उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, तो इसलिए उनको संकर्षण कहा जाता है। तो रोहिणी नंदन भी कहते हैं उनको, बलराम जी भी कहते हैं, दाऊ जी भी कहते हैं, दाऊ यानी बड़े भैया उनके। इस तरह से उनके अनेकों नाम हैं। तो फिर दोनों जने साथ साथ बड़े होते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वात्सल्य रस का भी आनंद लेते हैं, फिर साख्य रस का भी लेते हैं। जो वो कैसे वात्सल्य रस में सेवा करते हैं भगवान की, जब गैया चराने जाते थे तो उस टाइम पे यशोदा माँ उनको बोलती थी कि तू बड़ा है, ध्यान रखना, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। तो वो हमेशा क्या करते थे, ध्यान रखते थे कि वो इधर उधर ना चले जाए, कहीं दूर ना निकल जाए। तो हमेशा उनको गाइड करते रहते, ऐसा मत कर, ऐसा कर, दूर मत जा। जब काली दह हुआ था ना, जब वो नाग पे, उस दिन कहते कि कृष्ण का बर्थडे था, तो उस दिन वो कहते कि हम काली नदी में, यमुना जी पे जाकर के वहां पे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ऐसा। तो उस टाइम पे वो दाऊ जी मना करते कि नहीं नहीं मत जाओ, वहां पे कालिया है। इस तरह से मतलब वो उनकी चिंता करते थे, जैसे एक माता पिता अपने छोटे बच्चों की चिंता करते, उस तरह से वो उनका ध्यान रखते थे और उनके बारे में सोचते थे कि भाई इसको कहीं चोट ना लग जाए, गिर ना जाए। इस तरह से वो वात्सल्य रूप में भी भगवान की सेवा करते थे। फिर बाद में सख्य रस में भी उनकी सेवा करते थे। दोनों भाई आपस में खूब मस्ती करा करते थे, एक दूसरे को मारपीट भी करते थे, कभी वो उनके ऊपर चढ़ जाते थे, कभी वो उनके ऊपर चढ़ जाते थे। कभी बलराम जी उनको खूब चिढ़ाते थे कि तू तो काला है, तू तू तो पता है नंद बाबा का या यशोदा मैया का बेटा है ही नहीं, वो तो देखो गोरे गोरे हैं और तू तो काला है, देख मैं भी गोरा और नंद जी भी गोरे, सब गोरे, यशोदा मैया भी गोरी। वैसे यशोदा मैया शायद सांवली थी मेरे ख्याल से, हमारे गुरुदेव के लेक्चर में सुना वो सांवली थी। बाकी उन्होंने बोला मैं गोरा, नंद जी गोरे, सब गोरे, तो तू तू तो काला है। और तो इसका मतलब तू, तेरे को तो हम ना कहीं से लेकर आए हैं, तू तू इनका बेटा है ही नहीं। तो कृष्ण बहुत चिढ़ते थे और बहुत ज्यादा रोते थे, मतलब बहुत छेड़ते थे, जैसे 2 फ्रेंड्स आपस में लड़ते झगड़ते ना, उस तरह से वो भगवान को छेड़ते थे। कभी भगवान उनकी पिटाई कर रहे हैं, कभी वो उनकी पिटाई कर रहे हैं, कभी उनका वो ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी ये उनके ऊपर चढ़ाते हैं। यानी साके भाव में वो उनकी सेवा करते थे, सखा रूप में उनके साथ आनंद मस्ती करते थे। तो वो शांत भाव में सेवा करते, दास्य में भी दासी सेवा तो कर ही रहे, कभी चरण दबा रहे हैं उनके, कभी उनको खाना खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से वो पांचों रस में भगवान की सेवा करते थे। दास्य में शांत दास्य, फिर वात्सल्य में, सख्य भाव में सखा बन के, फिर माधुर्य भाव में भी वो भगवान की सेवा करते थे। तो माधुर्य भाव में कैसे सेवा करेंगे वो भगवान की, तो जैसे कि राधा रानी जो है ना, राधा रानी की छोटी बहन जो है उनका नाम है अनंग मंजरी। ठीक है, तो राधा रानी की छोटी बहन के रूप में अनंग मंजरी के फॉर्म में बलराम जी आते हैं। ठीक है, तो बलराम जी हैं, जब उनको माधुर्य रस में भगवान की सेवा करनी होती थी तो वो राधा रानी की छोटी बहन के रूप में, अनंग मंजरी के रूप में वो प्रकट होते हैं इस तरह से। तो जो बलराम जी है भगवान की सेवा को हमेशा तत्पर रहते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा में कैसे करूं, किस तरह से करूं, हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते। तो हर रस में वो भगवान भगवान की सेवा करते थे। तो इस तरह से बलराम जी जो है, और वो कहते हैं कि बलराम जी जो गुरु तत्व हैं। ठीक है, तो हमारे जो गुरु हैं सभी लोग बलराम जी का ही प्रकाश है। ठीक है, बलराम जी जो है गुरु है। नित्यानंद प्रभु को भी गुरु तत्व मानते हैं ना, कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु को, कौन थे वो जो दास गोस्वामी थे ना शायद, जो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, डायरेक्ट उनसे रघुनाथ मिलने जा दास, रहे, दही रघुनाथ चूड़ा दास, हाँ डायरेक्ट मिलने जा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, बलराम जी है ना वो, तो उन्होंने कहा कि चोर कहीं का, तू चोर है। तो बोला चोर क्यों बोला, क्योंकि भगवान पे मेरा अधिकार है ना, मैं गुरु हूँ, मेरा अधिकार है, तू डायरेक्ट कैसे मिल रहा है, चोर है तू, मेरी वस्तु पे यानी
जहां मेरा अधिकार है तू वहां अपने आप से वो कर रहा है, तो चोर है, तो तेरे को पनिशमेंट दिया जाए, दही चूड़ा खिलाने के लिए बोला था। तो यानी हमको पहले गुरु के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचना होता है, डायरेक्ट हम अप्रोच नहीं कर सकते। तो पहले गुरु धारण करना होता है, तो गुरु आपको दिशा बताता है भगवान तक पहुंचने का। तो जो बलराम जी है वो गुरु तत्व है, और वो हम लोगों को सभी को, जो हमारे गुरु वगैरह है, सब उन्हीं का ही प्रकाश होता है, बलराम जी का। और बलराम जी जो धाम बने हुए हैं, जैसे वृंदावन धाम बने हैं, वो सिकुड़ते और कॉन्ट्रास्ट और एक्सपैंड होते रहते हैं ना, जैसे मैंने बताया। तो यदि हम देखते हैं कि हम लोग वृंदावन जाते तो हम तो पैर रख रहे हैं ना उनके ऊपर, धाम पे चलते ही पैर रख रहे हैं। कई लोग कुत्ते बिल्ली वहां पे मलमूत्र भी त्याग देते हैं, सब कुछ ही होता है, चल भी रहे हैं। तो बलराम जी जो है जैसे कि गुरु तत्व हैं, और वो इतने प्रसन्न होते हैं, ऑफेंस नहीं लेते कि कोई भी आके मुझ पे पैर रख रहा है, कोई भी कुछ भी गलत काम भी कर रहा है ना, तो भी मतलब उनको सब कुछ सहने को तैयार है कि भाई भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए तुम आ रहे हो धाम में, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ माफ। तो इस तरह से वो बहुत कृपा करते हैं सभी जीवों पर, और सभी जीवों को वो चाहते हैं कि सब भगवान की ओर मुड़े, भगवान की तरफ बढ़े। तो इस तरह से बलराम जी की बहुत महिमा है। और कल उनका जो है आविर्भाव तिथि है, हम लोग उपवास कर सकते हैं, जैसे एकादशी का व्रत होता है उसी तरह से सेम हम उसी तरह से पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर उस 9:30 से पहले अन्न खा करके व्रत तोड़ सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तत्व है, तो इसलिए बलराम जी गुरु है, उन्हीं का ही हमारे गुरु, सभी जो गुरु परंपरा है बलराम जी से ही आ रही है। ठीक है, तो कल उनका आविर्भाव तिथि है, तो हम सभी उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा की वांछा करते हैं कि हम पे भी कृपा करें कि हम लोग भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर सकें। हरे कृष्ण। बोलो श्री बलराम जी की जय, कृष्ण बलराम की जय। हरे जय कृष्ण। जय। बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया। सुबह थोड़ी ना हो पाई होगी, सुबह तो फिर गीता जी का होता है ना। बहुत इतना अच्छा, टाइम नहीं मिलता ना, फिर क्या क्या। टाइम, हाँ, सब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल। हाँ, फिर गीता जी बहुत के बढ़िया। श्लोक लेते हैं, फिर हाँ, हम्म, कहने को तो बहुत सारा कुछ है लेकिन नहीं हो पाता। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना कुछ सुन पाऊंगी मैं। मतलब बहुत ही बढ़िया। बाकी नहीं नहीं तो अदरवाइज तो कहाँ स्टार्ट, मतलब कब सुनते, पर पॉसिबल ही नहीं था। बहुत सुंदर, पूरा भाव, मतलब सारा कुछ बता दिया इन्होंने कि किस तरह थोड़ा से थोड़ा किन किन भाव में। बहुत सारी चीजें। जो और मुझे पता था जैसे बता दिया। ये व्रत पहले हम भी नहीं करते थे, और मतलब क्योंकि लगता है ना त्योहार के दिन क्या व्रत करें यार, त्योहार है, अब मिठाई ये वो सब कुछ होता ही है। पर अब थोड़ी वैल्यू समझ में आने लग गई, थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी अकल ठिकाने आने लग गई, तो कोशिश करके कर लेते हैं। बाकी मुश्किल तो होता है सही में। तो पर पहले नहीं करते थे हम भी, मैं भी 2-3 साल से ये कर पा रही हूँ, क्योंकि मुश्किल होता है त्योहार के दिन थोड़ा। तो ठीक है, जो कर पाए सही है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही प्रणाम कर देंगे। कथा हमने सुनी ली बलराम जी की, पर हमें पता होना चाहिए कि बस क्यों करना चाहिए और प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या प्रेजेंटेशन हो रहा था? हो रहा है ना, ठीक है। तो ये अपने कृष्ण बलराम है, निताई गौर नित्यानंद प्रभु, जो कि हमेशा नीली धोती में ही हाँ हम हो लोग को रहे थे नजर आते प्रेजेंट। हैं। हाँ, और पीली धोती वाले अपने चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और ये और नीला जैस कलर भी इसीलिए धारण करते हैं क्योंकि वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे राधा रानी भी नीला ही पहनती है ना, ज्यादातर उनका फेवरेट कलर नीला राधा है। रानी को भी, हाँ, नीला हाँ, वस्त्र, ऐसी नीला बलराम जी कलर। भी भगवान की सेवा में रहते हैं तो नीला पहनते हैं, और चैतन्य महाप्रभु पीला पहनते हैं क्योंकि वो उनकी धोती वो कलर है, राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है इसलिए। बहुत अच्छा। तो कितने सारे कंसेप्ट्स हैं, देखो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है इन चीजों में, पर कितने सारे, बिल्कुल ऐसे लगता है कि थ्योरीज, कंसेप्ट्स, क्या क्या चीजें, हर चीज के पीछे रीजंस होते हैं। और वो बहुत सारा रहता है, धीरे मैंने भी जैसे जैसे भागवत, जैसे जानते हैं तो लगता है कितना कुछ है जानने फूलों के का लिए, भी ऐसे ही, जो माला पहनते हैं ना, माला उसे सफेद रंग के फूल, पीले रंग के फूल, वो अलग अलग भाव दर्शाते हैं, तो बहुत मतलब विवरण जो उसका होता है ना, बहुत ही गहरा होता है, अगर पढ़ने जाओ माला तो। कौन सी, मतलब ये जो इन्होंने पहन रखी है? वैजंती माला पहनते हैं ना अच्छा, भगवान उसके भी की। कलर्स पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, वो भी भगवान के बलराम जी ही होते हैं, लेकिन वो उनके भक्त होते हैं अलग अलग तरह के। अच्छा अच्छा। व्हाइट कलर के जो साक्ष्य रस के भक्त हैं, पीले रंग के जो है माधुर्य रस के, जो लाल रंग के हैं माधुर्य रस के भक्त हैं, इस तरह से मैंने सुना था कथा में एक दफा। तो इस तरह से माला में जो फूल होते हैं वो भी भक्ति होते हैं। खैर पूरे बलराम जी ही हैं, सब बने हुए हैं, जो ये मंजीरा वगैरह है, हाँ, सारे वदन वाद्य ये मंजीरा सब, ढोलक सब, सब कुछ। सबके तो फॉर्म भगवान हो। जी, बलराम जी हर तरह सेवा करते हैं। तो और बलराम वैसे जी इनका को जो जन्म स्थल है वो शायद एक छत्र
एक एक चक्र है क्या? एक, हाँ वहां नित्यानंद पे है प्रभु का ना? है ना, नित्यानंद प्रभु का नित्यानंद है। प्रभु का, हाँ। बलराम जी नित्यानंद प्रभु, जो बलराम जी का तो नित्यानंद जेल प्रभु। में, फिर रोहिणी मैया के घर में वो स्थापित करते हम्म, हैं उस तरह से। ठीक है, तो शॉर्ट करके छोटी कथा करके थोड़ी सी बलराम जी को याद सही। कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो बहुत सुंदर कथा, और अच्छा हुआ सुना दी, बहुत बढ़िया। नहीं तो नहीं सुन पाते। बहुत ही अच्छा। चलिए ठीक है, रेखा जी ने ज्वाइन किया है ना? रेखा जी कुछ सुनाना है आपको? काफी लेट हो गए आप बस कोई नहीं, मैं भजन। लेट हो गई ना आज। कोई बात नहीं, अब मैंने कथा हाँ, सुन ली। हाँ, कथा कोई सुन बात। ली ना, वही मैंने देखा, आप बिल्कुल टाइम पे तो आ गए थे, मतलब वैसे लेट थे पर आप पूरे, मैं देख रही हाँ थी। कथा हाँ सुनी, जी। मेन इम्पोर्टेंट कथा यही वाली थी जो बलराम जी की कल है, बलदेव पूर्णिमा। हाँ बहुत जी। इम्पोर्टेंट थी। आप हरिनाम क्या, कुछ भजन अगर सुनाना है तो भजन भी सुना सकते हो, कुछ सुनाना भजन तो चाहें नहीं, तो। हरि नाम का वो तो कर लेती हूँ, टाइम है तो। ठीक है, कर लो थोड़ा सा, है ना, आए हो तो ठीक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए, तो अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा हिट कर लिया हमने। हाँ, अच्छा, हंसा जी को कुछ सुनाना तो नहीं था? मैंने कहा था कुछ सोच के रखो अगर दिमाग में कुछ है तो। नहीं, नहीं आज ना, कथा मैंने कहा, सुनी मैंने इसे। बोला था तुम। हाँ, अब हरि बोलो। नाम, शाम में हरि नाम करेंगे अब। अच्छा, ठीक। क्या बोलना फिर था, कुछ अगर बलराम ऐसे जी मन कृष्ण में में कुछ बोल रहे थे आई हो क्या? बातें, कुछ कथा याद आ जाती ना, ऐसे मैंने कहा चलो बताते नहीं, हैं। आज ठीक। नहीं, अब चलो ठीक। टाइम हो गया, ठीक है, आप चलो। निकलना है आज हाँ, जयपुर के लिए। टाइम, और फिर त्योहार भी है ना, तो कुछ काम वाम बाकी अब हरे अपना। बेटा आएगा ना, तो फिर निकलना है जयपुर के लिए। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, हरे तो अब अपन कृष्णा। प्रोग्राम को विराम देते हैं, हरे बिल्कुल। कृष्णा। हाँ, कुछ बोल रहे हैं सोनिया जी? जी हाँ, आप थोड़ा हाँ, सा बोल। कुछ सुनाइए, 2 लाइन का कुछ भजन या थोड़ा सा कुछ भी आपने नहीं सुना है प्लीज। झूलन हाँ, पे या मैं तो शॉर्टकट मार रही थी ना। मैंने कहा वो तो गया ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अधूरा है फिर तो। हमारे लिए तो अधूरा लग रहा है हमें। नहीं नहीं, ऑलरेडी लेट हो गया ना, मैंने कहा। अच्छा, बस नहीं ये श्लोक बोल बताइए, देती, भजन गाने का तो स्वामी टाइम फिर बहुत ज्यादा सुना लेट हो दीजिए, जाएगा हाँ, भले आप 2 लोग को लाइन भी, सुना सबको। दीजिए। हाँ, पर श्लोक ही अपन बस विराम ही देते हैं, फिर अपन फिर मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ, जो आप लोगों ने तो लर्न कर ही लिया है ना श्लोक, नाम संकीर्तन वाला। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःशमनम तम नमामि हरि परम। मैंने थोड़ा उस समय याद किया था, पर फिर मैं भूल गई हूँ। आप लोग ने कर लिया था ना, सब लोगों ने? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःशमन तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःशमन तम नमामि हरि परम।
ठीक है, तो अपन अब विराम देते हैं प्रोग्राम को, और फिर कोशिश करेंगे जब भी मिल पाएंगे। और बाकी इनका तो चल ही रहा है, उसमें भी मैं भी कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता मेरा। मैं सोचती हूँ कभी तो सुन पाऊँ कुछ, पर नहीं बैठ पाता है। ठीक है, कोई नहीं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तन की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कॉमन अपन कर लेते हैं हरि नाम थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे नरसिम्हा हरे मूवी कृष्णा। का वो भगवान जो दर्शन देते ना, वो याद करते रहो बार बार में। इतना अच्छे पल है वो, कितना अच्छा लगता है वो नरसिम्हा मूवी जब अभी उसमें हम देख नहीं पाए, इनने तो नहीं देख ली, हम देखिए, लोग जल्दी अभी प्लान ही देखिए, कर रहे हैं। मैं तो नहीं, लगता है सबको देखनी वापस देखूं चाहिए। एक बार जाके। पक्का नहीं, बस प्लान बना रहे, बट वो सब बच्चे सब साथ में हो नहीं पा रहे। हाँ हाँ बाकी हाँ देखनी है बिल्कुल। और हाँ। नहीं, बाकी अच्छा है, सबको ही बॉक्स देखनी ऑफिस चाहिए, से भी बहुत अच्छी। अच्छी हिट हुई है, मतलब और एनिमेशन की कंपैरेटिवली 5 करोड़ से एक सप्ताह या 10 दिन में बिजनेस कर लिया। मेरे को बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, अच्छी चल रही है काफी। हाँ, और हाँ देखना हाँ, भी नहीं चाहिए, है भी इंडियंस को तो अच्छा। सबको ही देखनी भक्त चाहिए। लोगों को तो सबको आंसू सबको आए। मैं तो बिल्कुल। लास्ट में इतना रो रो के, भगवान हमें भी कब मिलोगे। मतलब सोचती हूँ ना, तो बस वही भगवान ऐसे याद आते हैं, बस पूछो मत। चलिए, बहुत अच्छा। तो हम जिसने नहीं देखी, हम सभी कोशिश करें देखने की, मैं भी। देखिए, नहीं बहुत अच्छा। बिल्कुल। इतना 2 दिन तो दो 2 दिन तो ऐसे वो खुमार उतरेगा ही नहीं ऐसे। अच्छा लगता रहता है, अच्छा। बार बार में क्लिपिंग्स। प्रहलाद को यातना देंगे तो देख के आंसू तो आएंगे ही ना। नहीं लो, लास्ट में जो सीन है ना, जब वो कहते हैं भगवान मैं तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कब मिलोगे, क्या मैं हूँ इस योग्य हूँ, मुझे तो कैसे मिलोगे आप। लेकिन फिर भगवान जब आते हैं उसके सामने, तब वो इतना अच्छा सीन है। बहुत ही अच्छा बनाया। प्रहलाद जी का जो एनिमेशन वगैरह बनाया ना भगवान का, सबका बहुत अच्छा बनाया है। मतलब आवाज वगैरह इतनी सूदिंग सी है। अच्छा अच्छा बनाया है। अब और और कितने बनेंगे। अच्छे हाँ सही में। चार नहीं, बननी हाँ चाहिए। और बनेंगे मूवीज। हाँ, बननी नहीं, अब चाहिए, इसकी बहुत जैसे जरूरी है। सक्सेस देखेंगे ना, तो इस तरह से फिर और बनेगी। जिस तरह हाँ से हाँ ये अभी चल रही है, कल की भी काफी बना, मेरे कल ख्याल से। की हाँ। अवतार पे बनाएंगे, कल की भी बनाएंगे बहुत सारी। हाँ, सही। तो अच्छा है, सब कुछ पता चल जाएगा ना मूवी के बहाने की। अवतार हम्म। पढ़ता तो कोई है नहीं, मूवी तो देख लेंगे बैठ के। हाँ, पढ़ना तो मुश्किल काम है। पढ़ना मुश्किल है, मूवी देखना इजी उसमें थोड़ा है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। हाँ, पढ़ना मुश्किल काम है। तो उनको ये पता फिर नहीं था, थोड़ा। वो भी होती है। अरे हिरण्यकश्यप के 2 भाई थे। मैंने बोला हाँ। हाँ, ये पता नहीं था देख, लोगों को। बोलती 2 भाई थे, तो अच्छा दूसरा कौन था? मैंने कहा देखो मूवी में, तो उसको भी हाँ हाँ। मालूम पड़ा। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि उसी टाइम भगवान ने उसी टाइम में 2 अवतार ले लिए, वराह अवतार और ये नरसिंह अवतार। नहीं ये तो पहले नहीं, मर गए। सेम टाइम तो नहीं था, मतलब नाश तो डिफरेंस था पहले ना मर थोड़ा। जाते हाँ, हैं। और उनकी तो एज कितनी कितनी होती होगी ही ना। युग में, हाँ ये हो सकता है उस युग में, क्या मतलब एक ही हम्म। युग में भगवान चाहे तो कितने भी अवतार ले सकते हैं। पर वही नहीं तो नहीं नरसिंह जीत अवतार तो न्याय। बाद में हुआ ना। हाँ हाँ, 2 अवतार लिए उन्होंने, वराह अवतार लिया फिर बाद में मतलब अवतार, ये हाँ बिल्कुल एक ज्यादा डिफरेंस नहीं था इसमें टाइम में। हाँ हाँ, हाँ। एक साथ ही, करीब करीब एक साथ ही हो गए, क्योंकि आज बट दोनों से वो भाई। लंबा, विरोधी, हाँ। हाँ जीते तो बहुत बहुत साल थे ना वो लोग, बहुत के लंबा। विरोधी हो गए वो। 50-60 हजार वर्ष तो माफिया उन्होंने इसलिए तपस्या करी कृष्ण है। के विरोधी। अच्छा, हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप ने। को तो भक्ति कर हाँ लिया। 50 हजार, पता नहीं कितना, 50 हजार साल मतलब है ना। वर्ष पड़ गए, तपस्या करी है। और मूर्ख ने सब तपस्या करी, उसके बाद में भगवान से अपना इंटेलिजेंस दिखा रहा था कि मैं अमर हो गया, अमर हो गया, और फिर उसके बाद 5 साल जिया। और 5 साल तो तपस्या जिया। करने गए थे भी प्रहलाद जी को, नारद जी के आश्रम में रहना। हाँ हाँ अरे हाँ। भक्त हो गए। नारद जी नारद, ये जो प्रहलाद जी 5 साल के थे तभी तो वो मर गए थे। हाँ
अभी तो 5 साल जिए, इतनी तपस्या करने के 5 साल ही, बाद सही बात भाई, है। जैसे जब भगवान की बिल्कुल। भक्ति मांग लेते तो कितना अच्छा रहता है। ऐसे होता है, असुर जो होते दिमाग नहीं होता, वो क्या हाँ मांगना है वही वो भी तो, नहीं पता, अपनी असुर तरफ से दिखाए ना। इंटेलिजेंट बन रहा था कि भाई मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, भगवान को ठग रहा हूँ, लग रहा सोचा तो यही था ना। हूँ। हाँ बट भगवान को भी ठग नहीं सकता, भगवान भगवान है भैया, सबको पता है उनको कैसे किसको मारना है। ये भी उनकी लीला है, उनको पैदा करना हाँ खैर और ये भी तो हाँ दिखाना। एक्चुअली ना, ये सबको पता ही है, ये वही भी, जय विजय थे ना, बिल्कुल जय वही विजय तो कह सिंह। रही हूँ, ये भी पार्षद थे, उनकी लीला है और नहीं, क्या है। फिल्म भगवान के में लास्ट तो पार्षद ही थे। हाँ फिल्म में लास्ट में बताते हैं ना, नारद जी बोलते हैं कि अभी तो 2-3 जन्म और होना बाकी है जय विजय का, बाकी है। यहाँ एंड हाँ, नहीं है। एंड नहीं है। अच्छा ये तो सब दिखाते हैं मूवी में। नहीं हाँ ऐसा होता है, मूवी में दिखाते भी, ऐसा ऐसा था कि उनको कहा था, जब उनको वो क्षमा मांगते हैं ना कि मुझे क्षमा कर दो, हमें असुर योनि में हम्म नहीं जाना, तो भगवान कहते हैं कि ठीक हम्म, है, ऐसा कर सकते हैं कि आप 7 जन्म तक मेरा भक्त बन के आना, 7 जन्मों के बाद तुम वापस जय विजय की पोस्ट पे आ जाओगे वापस, या आपको एक ऑप्शन है 3 जन्म तक मेरा शत्रु बन के आ जाओ। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई 7 जन्म तक मैं आपका भक्त बनूंगा, इससे तो बढ़िया 3 जन्म तक शत्रु बन जाता, वो जा रहा ठीक है जल्दी आ जाऊंगा, तो इसलिए वो 3 जन्म शत्रु बन के आए। अच्छा। जय विजय, रावण रावण, बन जाए उनको कुंभकर्ण, पांचों। रावण कुंभकर्ण हाँ। और एक और कौन था, शिशुपाल दंतवक्र। तो इस तरह से 3 जन्म उन्होंने लिए। फिर अभी ये जगाई मधाई भी इन्हीं का ही बोलते हैं ना। जगाई मदाई, ये मेरे को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता हाँ जगाई जगाई मधाई मदाई का भी। भी ये, हाँ यही है। तो तीन तो कह फिर दो, तो चार 4 जन्म, जन्म हो गए, चार फिर जन्म हो 3 गए कहाँ होंगे, फिर तो लेकिन हो सकता है, या फिर वो परशुराम वो वाले नहीं होंगे फिर, नहीं नहीं यही जगाई है। तो 4 जन्म हो गए फिर तो। मुझे भी 4 जन्म इतना हो गए, आइडिया नहीं है। लेकिन 3 बोला था, 3 जन्म आप मेरे शत्रु बन के आओगे तो वापस धाम को आ जाओगे। धाम को आगे, फिर हम्म, दोबारा आगे होंगे, छोड़ो ना, चलो बंद करो प्रोग्राम। चलो। ठीक है। नहीं, पता करके बताना पड़ेगा अब तो, 3 जन्म या 4 जन्म, ठीक है। अगली बार बताना। जन्म अच्छा, दे तीन ठीक है, जन्म हुए थे। चलो। हाँ कौन बोला, सोनिया जी। हाँ और शिशुपाल और एक वो दंत हाँ वक्र, तो वो 3 जन्म हो गए ना, फिर जगाई मदाई नहीं होंगे फिर, या तो ऐसा कुछ होगा या तो मालूम रावण, नहीं। कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, और क्या हुआ, कंस थोड़ा ना था। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। हाँ कंस तो नहीं था ना, कंस कौन, कंस अलग है क्या? कंस नहीं, रावण, कुंभकर्ण। वो जय विजय को भी इंक्लूड कर रहे थे ना, इसलिए तब 4 हम्म। इसलिए हो रहे थे। 3 ही है, अच्छा 3 ही तो है, 3 ही तो हुए, है ना। तब आपने जय विजय को भी साथ ही बोला था, वो तो वापस उसी पोस्ट पे आना चाह रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ जय तो विजय इसके की बाद तो पोस्ट पे। भगवान के धाम हाँ वापिस तो गए। फिर ये 3 ही तो जन्म या हुए। ये लोग तो लीला करने हमेशा आते ही रहते हैं ना, जैसे बाकी लोग भी हम्म आते हैं, परिकर लोग भगवान के, हरिदास ठाकुर आ हम्म जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, वैसे वो भी आते हैं अब लीला करने के लिए, है ना। भगवान की पनिशमेंट उनका भक्ति, तीन बिल्कुल। जन्म में खत्म हो जाता है, वापिस अपने पोस्ट पे चले गए, लेकिन लीला करने तो आते ही रहते हैं। हम्म। उस तरह से तो जगाई मधाई ठीक पे है, भी लीला करने आते हैं चलो, वो, ठीक है, बिल्कुल आ जगाई क्लियर। मदाई बनेगी। चलो ठीक है, तो सबको कल रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां सभी को, सब बढ़िया तरीके से शुभकामनाएं। सब अपनी अपनी रक्षाबंधन, जहाँ जाना है जहाँ से आना है बढ़िया तरीके से करो, है ना। कल फ्री है फिर राजस्थान की बस में हंसा जी। हाँ, कल नहीं, 2 दिन फ्री कर रहा है, आज भी फ्री था। हम तो रास्ता देख कर आए पूरे, कैसे बसों का हाल है भाई, हाँ फ्री के चक्कर में, बहुत बुरा हाल। बट दिल्ली से सब हंसा जी छत, आएंगे तो उनको फ्री ऑल नहीं छत मिलेगा। कवर्ड है और नीचे इतनी भीड़ फिर भी, और बहुत बुरे, बहुत पूरे रास्ते देखते हुए आए। पैसे दे के चले जाएंगे, वो अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया, इतना लोग पैसे बाग देके भी नहीं सोच रहे मिलेगा, अभी हैं। तो हालत खराब है, हर जगह भीड़ भाड़ धक्का मुक्की ये है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे जैसा भी है, चलो ठीक है, तो देखेंगे। अपन मिलते हैं फिर, और सबको फिर से बलदेव पूर्णिमा है कल, तो अपन व्रत कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपन कम से कम भगवान को प्रणाम करेंगे, बलदेव जी को, पिताई को, और भगवान बलदेव को, प्रेमानंद हरे और बस कृष्णा, सबको ऐसे ही। दंडवत प्रणाम। हैप्पी बिल्कुल बर्थडे। आपको भी हैप्पी दंडवत बर्थडे प्रणाम, सोनिया और जी और आशु जी, सोनिया जी को फिर से बहुत दादा बहुत दोनों बधाई, को जन्मदिन और की बहुत बहुत बधाई। अब घर आने का थैंक यू टाइम तो सो नहीं है, कल ही मच। मिलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है ना, ठीक है श्रद्धा, ना। ओके, श्रद्धा सुमन थैंक यू नहीं सो मच मिलती है। सबको आने के लिए, बधाई देने के लिए। और मुझे नहीं पता था, पर मैं ये सब पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए पता नहीं, मतलब मैंने, मेरे को ये नहीं पता था कि इस वजह से आपने सबको बोला है, मतलब मैं अवॉइड मैं करती भी हूँ बता थोड़ा। नहीं, मैंने वजह ये बताया था। थोड़ी थी, वजह तो हाँ जी। सत्संग ही थी, अब आ गया बर्थडे तो हाँ विश तो करेंगे ही ना। हाँ जी, वो आपके सही है। बहाने से हरिनाम दिल दिल में कीर्तन भी हो लिखा तो गया, केक भी मिल भगवान गया। की सत्संग हो गया ना। हाँ चलिए, वो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से कथा भी हो गई और भजन सुन लिए, है ना।
चलो थैंक यू सो फेसबुक मच से पता सबको फिर लगा से। मेरे को तो आनंद जी अब से मिला। हाँ जी, हाँ नहीं आपने मुझे फेसबुक से फेसबुक पता पे भी लगा। मेरे को विश कर रखा है, मैंने सुबह देखा था, मैंने कहा फेसबुक पे बहुत सारे आ रहे हैं पर आपका भी आ रखा है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के तो अभी मैंने किसी और को तो जवाब नहीं दिया, आपका आपको शायद मैंने दिया है ना, सुबह मैंने देखा था क्या हंसा जी का आ रखा था, फेसबुक पे भी आ रखा है आपने। फेसबुक हाँ पे किया मैंने, हाँ। विश करा था, हाँ मैंने देखा अंजू था जी ने विश बताया करा। था सिर्फ क्लास में। हाँ इन्होंने बताया, ऐसे तो कैसे पता चलेगा, वही तो कह रही हूँ, ऐसे तो कैसे सपना थोड़ी ना आएगा कैसे। हाँ बिल्कुल उन्होंने मैं बताया समझ गई, था, नहीं बताया बिल्कुल। तब पर मैंने ये मेरे बताया को कि अच्छा लगा सुन के कि सोनिया आपका जी और को मेरा बताया एक ही दिन मेरा है, भी ये बहुत बर्थडे है। बड़ी बात है, ये बड़ा कोइंसिडेंस है, ये अच्छा लगा मुझे सुन के। हाँ, है ना, फिर ये बहुत बोलती अच्छा। मेरा भी आज ही है। हाँ ये बड़ी बात। खाली नहीं थी मेरा ठीक। बर्थडे है, मैंने पहले शेयर नहीं किया था, जब उन्होंने बताया कि आपका बर्थडे है हाँ फिर हाँ। मैंने बताया कि इसकी मेरा भी आज बर्थडे है। नहीं चलो बढ़िया, आप याद रहेगा हमेशा, अब तो सबको हाँ याद रहेगा शायद। है ना? हाँ ठीक है चलो अपन मिलते हैं फिर, है ना। और जब भी हमारा हो पाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मालूम नहीं इसलिए मैं तो कुछ बोलती नहीं, पर इनका जरूर हो पाएगा तो उसमें अपन ज्वाइन करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा, बस हरि नाम करते रहिए, अच्छे से अपना त्योहार मनाएंगे, और बलदेव पूर्णिमा की सबसे वापस से सबको बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे सबको दंड। हाँ। ध्यान रखिए।